एक और कंपनी के Q4 के नंबर्स आउट हो चुके हैं। कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। केमिकल सेगमेंट की ये कंपनी है और अपने सेक्टर की लीडर है। कंपनी के शेयर का जो करंट प्राइस है उसकी बात करें तो 2469.00 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिलता है। 18 रुपये 30 पैसे की क्लोजिंग की तेज़ी के साथ जो है शेयर ने आज के दिन क्लोजिंग मार्केट में दी है। परसेंटेज 22 तेज़ी को देखें तो 0.75% के हिसाब की तेज़ी हमें देखने को मिलती है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 दिन में 1.65% की तेज़ी, एक महीने की बात करें तो 4.81% की तेज़ी हमें देखने को मिलती है। 6 महीने की बात करें तो 7% की गिरावट शेयर में देखने को मिल जाती है। गिरावट इसलिए है क्योंकि शेयर जो था अपना जो हाई था, हाई यानी कि ऑल टाइम जो हाई था उसको टच कर चुका था। वहाँ से जो है यानी कि शेयर में करेक्शन हुआ, गिरावट हुई और शेयर का प्राइस जो है 2300 रुपये के आसपास तक आता हुआ देखने को मिला था। तो 2300 आसपास रुपये का जो लेवल था, अच्छा खासा इसका बाइंग की एक इसमें अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि अभी भी शेयर जो है ज़्यादा आगे वहाँ से नहीं भागा है। अगर देखें तो मुश्किल से 5% जो है रिकवरी नीचे से यानी कि सपोर्ट के आसपास से 5% ऊपर आया है और आइडियल एक प्राइस है शेयर को बाई करने के लिए। करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो एक साल में देखें तो एक साल में 12% के आसपास की तेज़ी देखने को मिलती है। 5 साल की बात करें तो 123% की तेज़ी देखने को मिलती है। शेयर का चार्ट ये इंडिकेट करता है, अगर हम 5 साल में देखें, कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्टली जो परफेक्ट कंपनियां होती हैं उस तरह की कंपनी है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 39,340% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट किया है और काफ़ी जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के जो ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, उनके पोर्टफोलियो में ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। आप भी किसी केमिकल सेगमेंट की कंपनी को ढूंढ रहे हैं तो आप पीडीलाइट इंडस्ट्रीज या एसआरएफ में जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको किसी कंपनी को कैरी करना है तो। हालांकि केमिकल सेगमेंट में और जो कंपनियां हैं, जैसे दीपक नाइट्रेट की बात करें, गुजरात फ्लोरोकेमिकल की बात करें या दूसरी और जो भी कंपनियां हैं, वो भी कंपनियां काफ़ी अच्छी हैं। यानी कि केमिकल सेगमेंट में सारी कंपनियां बहुत ही जेन्युइन कंपनियां हैं लॉन्ग टर्म में किसी जो है कैरी करने के लिए। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज Q4 प्रॉफिट राइजेस 12% टू आर एस 286 करोड़, यानी कि 286 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है 12% की तेज़ी के साथ। कंपनी की बात करें तो केमिकल सेगमेंट की एक कंपनी है और 254 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल कंपनी ने रिपोर्ट किया था। आगे अगर कंपनी के नंबर्स पे नज़र डालें तो पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड ऑन मंडे रिपोर्टेड ए 12% इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर आर एस 285.86 करोड़ फॉर द फोर्थ क्वार्टर एंडेड मार्च 2023, लेड बाई मॉडरेशन इन इनपुट कॉस्ट एंड ग्रोथ इन डोमेस्टिक डिमांड। यानी कि 286 करोड़ का रिवेन्यू देखने को कंपनी का मिला है। 12% के साथ तेजी हमें देखने को मिलती है। केमिकल सेगमेंट की एक कंपनी है। पिछले साल जो नंबर्स थे 255 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में 7% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जो कि 2689 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। इससे यानी कि पिछले साल सेम क्वार्टर में हमें जो है 2507 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का देखने को मिल रहा था। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम जो है बढ़ के हो गई है कंपनी की 2712 करोड़ और टोटल जो है एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस कंपनी के हो गए हैं 2318 करोड़। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, यानी कि एनुअल बेसिस पे पूरे 4 क्वार्टर का जो प्रॉफिट है उसको जोड़ लिया जाए तो 1288 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है, जिसमें कि 7% यानी कि 6.8% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 12,006 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने 2022 में जनरेट करके दिया था। रिवेन्यू की बात करें तो जो कंपनी का रिवेन्यू है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 में 18% के साथ इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज होकर 11,799 या कहें 11,800 करोड़ के पार जो है पहुंच गया है। नंबर्स के साथ में कंपनी ने जो है 11 रुपये का डिविडेंड पर शेयर जो है अनाउंस किया है। तो जो निवेशक हैं पर शेयर उनको 11 रुपये का डिविडेंड भी मिलने वाला है। कैंडल स्टिक पैटर्न के चार्ट में अगर हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के शेयर को देखें तो देखने मिलेगा कि शेयर जो है कहीं ना कहीं जो बेयरिश ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है
और जिस तरह के Q4 की अर्निंग्स कंपनी ने रिलीज की है, कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट मिलते हुए भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट किसी वजह से मिलता है तो शेयर का प्राइस जो है हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 2800 रुपये तक का जो है नियरेस्ट टारगेट हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में मान के चल सकते हैं, अगर ब्रेकआउट मिलता है तब। अब लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं, जिस तरह के Q4 के नंबर्स आए हैं, यानी कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हमें जो है Q4 के नंबर्स में नहीं लग रही है, तो कंटिन्यूसली होल्ड करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर जिन्होंने जो है इस जोन में यानी कि गिरावट में जिन्होंने बाई किया होगा, वो भी जो है कंटिन्यूसली होल्ड करके चल सकते हैं। ब्रेकआउट मिलता है तो शेयर का प्राइस जो है हमें तेज़ी से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। सेम चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी कि ये जो जोन है, शेयर का जो प्राइस है कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था, लेकिन जैसे ही इस लेवल पे जो है ब्रेकआउट मिला, तेज़ी के साथ जो है शेयर का प्राइस ऊपर गया। तो सेम सिचुएशन हमें जो है यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। अगर ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि ये जो लेवल है, अगर इस लेवल से जो है ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है, तो शेयर का प्राइस में तेज़ी से ऊपर जाता हुआ फिर से देखने को कंपनी का मिल सकता है। तो कंटिन्यूसली होल्ड करके चल सकते हैं।